बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सर, सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। 27 मई की अगर बात करें तो आपको वाज़े दो रेजिस्टेंस लेवल कोट किए थे। पहला 43,000, 42,980 और दूसरा जो कि मेरी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता था 43,600, 43,500, जो कि चैनल की फोरकास्ट को, जो लोग चैनल की फोरकास्ट को मुसलसल देखते हैं वो तो इस लेवल से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। नए आने वालों के लिए दोहराता चलूँ कि आप 12 मई से 28 मई की वीडियो पर अगर नज़र डालेंगे तो मुतवातिर आपको 43,600, 43,500 की इम्पोर्टेंस का जिक्र करता आ रहा हूँ। 12 मई को पहली दफ़ा आपसे कहा था कि आप 43,600, 43,500 पर नज़र रखें, यह है हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, इस पर आप फोकस रखें। फिर 13 को फिर यही दोहराया। फिर 16 मई को एक बार फिर आपसे कहा 43,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर 17 मई को फिर यही आपसे दोहराया कि अभी भी 43,600 की क्लोजिंग हार को सामने रखकर शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। 18 को भी आपको बिल्कुल सेम यही दोहराया। 19 को फिर दोहराया कि अभी भी आप इस स्टेज पर एक तो नफ़ा बुक करते रहें और क्लोजिंग हार को सामने रख कर अगर आप शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। 20 मई को फिर आपको यही वर्डिंग दी, एक दफ़ा फिर 23 मई को दोहराया, फिर 24 को, फिर 26 को, फिर 27 को। गर्ज 12 मई से 27 मई तक मुसलसल आपको मैं 43,600, 43,500 की स्ट्रॉन्गनेस के हवाले से आगाह करता रहा और इसका वज़न आपको बताता रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस लेवल है। बहरहाल इन द एंड मार्केट ने 43,600, 43,500 की रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किए बिना 41,354 का पहले लो बनाया और उसके बाद मार्केट जब ऊपर आई भी तो कल 43,600 और 43,500 के दरमियान में ही आ सकी और 27 मई को 43,554 का हाई बनाने के बाद एक बार फिर मार्केट नीचे गई और क्लोजिंग 42,822 पर हुई। 27 मई को आपको 9:06 पर मार्केट खुलने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में वाज़े बता दिया था और याद दहानी कराई थी कि ऊपर 43,600, 43,500 हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। फिर 9:40 पर जब इंडेक्स 43,309 पर ट्रेड कर रहा था और उस वक्त का हाई 43,313 का बना था, उस वक्त फिर आपको व्हाट्सएप पर दोबारा याद दहानी कराई कि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 43,600, 43,500 है, उसको लाजमी कंसीडर कीजिएगा और उसके करीब नफ़ा बुक करते हैं तो बेहतर है बहुत। ये सब दोहराने का मकसद आपको ये बावर कराना है कि चैनल पर आपको भरपूर कोशिश करता हूँ कि जो भी ध्यान बनता है वो आपसे खलूस नीयत के साथ शेयर करता रहूँ ताकि आप लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। जिसने चैनल की फोरकास्ट को बगौर देखा और अहमियत दी होगी, उम्मीद है उसने बेहतर ट्रेड किया होगा। पुराने लोग तो वाकिफ़ हैं, नए आने वालों के लिए एक बार फिर दोहराता चलूँ, चैनल पर की गई फोरकास्ट जहां दीगर अवामिल को सामने रख कर की जाती है वहां सबसे अहम ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेड स्क्रीन होती है। यानी किसी ग्राफ, RSI वगैरह के बजाय चैनल पर की गई फोरकास्ट का असल ज़रिया ट्रेड स्क्रीन होती है। ट्रेड स्क्रीन से ही रीड करके नतीजा निकालता हूं और फिर आपसे डिस्कस करता हूं और शेयर करता हूं। चैनल का नाम भी इसी बिना पर स्क्रीन बोलती है रखा। बाकी सब चीज़ों पर सबसे भारी ट्रेड स्क्रीन होती है, मतलब मेरी नज़र में, क्योंकि सियासी हालात, माशी हालात, इंटरनेशनली जो भी हालात हों, टेक्निकली, फंडामेंटल, RSI, ग्राफ और मार्केट सेंटिमेंट वगैरह वगैरह, ये सब की सब चीज़ों का जो रिफ्लेक्ट होता है वो बहरहाल ट्रेड स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है। अगर आप दसियों चीज़ों पर फोकस रखने के बजाय सिर्फ ट्रेड स्क्रीन पर फोकस रखें तो बहुत बेहतर नतीजा अक्स कर सकते हैं। याद रहे, मैं लिखी गई ऊपर तमाम चीज़ों का मुखालिफ नहीं हूँ। इन तमाम चीज़ों को भले आप मद्देनज़र रखें, मैं भी रखता हूँ, लेकिन आखिरी फ़ैसला करते वक्त ट्रेड स्क्रीन को लाजमी सामने
बाकी सब चीज़ों से आप धोखा खा सकते हैं लेकिन ट्रेड स्क्रीन से धोखा नहीं खा सकते। बस शर्त यह है कि पूरे ध्यान से ट्रेड स्क्रीन पर फोकस रखें और साथ में जो इस बेलगाम मार्केट में आपके पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें, और वो इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉप लॉस है जो आपके अपने इख्तियार में होता है। तो अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करना सीखें। सेफ ट्रेड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कल की फोरकास्ट आपके लिए मावन और मददगार साबित हो रही है। तो दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते जाइएगा विद बंडल ऑफ थैंक्स। और अगर चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो 0345600127 पर रब्ता कर सकता है। ये नंबर वीडियो के शुरू और आखिर में हर रोज़ दर्ज होता है। याद रहे कि व्हाट्सएप सर्विसेज हमारी पेड सर्विस है। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आपको 12 स्क्रिप्ट कोड किए थे, उनमें से 10 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और सिर्फ 2 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। और 10 पॉजिटिव स्क्रिप्ट में से भी 3 स्क्रिप्ट पैल वेव्स और लॉट चैम कैप पर ट्रेड हुए या कैप के करीब ट्रेड हुए। अब बात करते हैं अपनी 30 मई की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, चूंकि मार्केट 43,600 43,500 के रेजिस्टेंस लेवल से वापस नीचे आ गई है, तो नो डाउट वॉल्यूम भी अच्छे रहे। 27 मई की ट्रेडिंग देखते हुए लगता है ऐसा था कि मार्केट 43,554 4300 43,000 पर यानी लगता है ऐसा था कि मार्केट 43,554 का हाई बनाने के बाद फिर 43,000 और 42,980 पर सपोर्ट बनाएगी। मार्केट ने थोड़ी देर 43,000 42,980 पर रेजिस्ट ज़रूर किया, लेकिन फिर उसको ब्रेक करके 43,770 के करीब ट्रेड कराया और आखिरी टाइम में 43,000 से नीचे 42,770 तक आखिरी टाइम में 43,000 से लेकर 42,770 तक मार्केट में बिल्कुल एक जंग की सी कैफियत रही। बायर मार्केट को गिरने से रोकने का पूरा जोर लगा रहा था और सेलर मुसलसल माल बेचने में लगा हुआ था। आखिर तक बायर और सेलर में ये जंग चलती रही। अब सवाल यह है कि 30 मई को हम क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करें कि सेफ ट्रेड के लिए। उसके लिए बेहतर है कि सेफ ट्रेड के लिए हमारा पहला फोकस 43,000 पर होना चाहिए। इससे ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर होगी और 43,000 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। ऊपर स्टिल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमारा वही है जो आपसे बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका, 43,600 43,500 ही रहेगा। और नीचे पहला सपोर्ट लेवल 42,300 और दूसरा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 42,100 से लेकर 41,980 पर बनता है। 27 मई की मार्केट की ट्रेडिंग वॉल्यूम और क्लोजिंग को देखें तो उसके हवाले से को नीचे ऐसा स्क्रिप्ट मतलब स्टॉप लॉस जो जिनका स्ट्रॉन्ग भी बनता हो, कोई ऐसा ट्रैक करते नहीं है। वो सब चीज़ें कल की ट्रेडिंग के बाद, तो इस वजह से मैं आपको आज कोई स्क्रिप्ट कोड नहीं कर रहा, जो टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस आपको कोड करता हूँ। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।